let's quickly get in the Delhi Environment Minister Gopal Rai to speak on this matter. My first question to you, Gopal Rai, is the emergency meeting that was led by you today, which discussed how to curb pollution in Delhi. What has been the outcome of it? दिल्ली के अंदर कल से AQI का स्तर बढ़ रहा है और दिल्ली नहीं पूरे उत्तर भारत में बढ़ रहा है। उत्तर भारत में जो असर है उसका असर दिल्ली पे भी पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में जो है उन सभी कदम को उठाया जा रहा है जिससे कि जो प्रदूषण के सोर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली में आज हवा की स्पीड काफ़ी कम है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, इससे कि स्मॉग की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो पोल्यूशन के कण होते हैं वो वायुमंडल में फैलते नहीं हैं, वो नीचे सतह पे आते हैं, जिसकी वजह से आज AQI का स्तर बढ़ रहा है। तो अभी हमारी कोशिश ये है, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को बंद किया गया है। जो BS3 पेट्रोल की और BS4 डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उनके गतिविधियों को, उनके संचालन को बंद किया गया है। तो जिससे कि जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, उनको जो है रोका जाए, उनको कम किया जाए, जिससे कि इनका लोगों के ऊपर असर कम हो। इन परिस्थितियों को देखते हुए अभी जगह जगह वाटर स्प्रिंकलिंग को जो है वो बढ़ा दिया गया। गोपाल राय जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो स्टबल बर्निंग का, ये पिछले साल से भी ज़्यादा इसका इंटेंसिटी बढ़ गया है। इसमें गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर रही है? व्हाई हैज इट नॉट बीन स्टॉप? देखिए, दिल्ली के अंदर हम बायोडिकम्पोजर का पूरा छिड़काव करते हैं। पंजाब में हमारी सरकार है जहाँ पर पराली जलने की घटनाओं में पिछले साल से 50% से ज़्यादा कमी आई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे और कम किया जाए। लेकिन अभी जो प्रदूषण हो रहा है वो पूरे दिल्ली NCR से हो रहा है। मैं आपको ये आंकड़ा दिखा रहा हूँ, अभी आज की खबर है। देश में 52 सबसे जो पोल्यूटेड जो ज़िले हैं उनमें से 20 जिला केवल हरियाणा का है। तो अभी चारों तरफ जो दिल्ली के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उनका असर दिल्ली के ऊपर भी पड़ रहा है। तो हमारे निवेदन है केंद्र सरकार से, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री से, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री से, कि अब सभी लोगों को जागने का समय आ गया है, सक्रिय होने का समय आ गया है। हम चूंकि पूरा समस्या पूरे उत्तर भारत की है, सभी मिल करके जब प्रयास करेंगे तो इसे और बेहतर तरीके से जो है इसकी चुनौती को हम सामना कर सकते हैं। Now the Delhi government has imposed GRAP 3. This has been now deployed. ये हमारे पर्यावरण को साफ करने में कैसे हेल्प करेगी? देखिए, ग्रैप 4 अगर AQI का स्तर 400 से 50 से ऊपर जाता है तो ग्रैप 4 की तरफ भी सरकार बढ़ेगी। गोपाल राय जी, आप इन स्मॉग टावर्स के बारे में बात कराइए। इनका क्या अभी सिचुएशन है, इनकी क्या स्थिति है? यहाँ पे बीजेपी भी आपको अटैक कर रही है कि ये स्मॉग टावर्स हैं, इनको बंद करके रखा है। देखिए, 2 स्मॉग टावर हैं आनंद विहार में जो केंद्र सरकार चलाती है। दिल्ली के अंदर जो स्मॉग टावर है वो कनॉट प्लेस में है। कनॉट प्लेस में जो स्मॉग टावर था, 1 साल पहले DPCC का चेयरमैन बनाया गया अश्विनी कुमार जी को, उन्होंने बिना कैबिनेट के निर्णय के अपने आप ही जो है उन्होंने पैसे रोक दिए और स्मॉग टावर बंद कर दिए, जिसके खिलाफ हमने CM को भी लिखा है कि इसको तुरंत शुरू किया जाए। गोपाल राय जी, अब यहाँ पे जो सिटीजन्स की है, जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी तो गलती नहीं है कि यहाँ पे पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। आप इस पोल्यूशन जो बढ़ता ही जा रहा है, इसका किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? नहीं, हर साल बढ़ नहीं रहा है। हर साल का अगर प्रदूषण देखें तो कम हो रहा है। 2015 में 365 में से 109 दिन थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया है कि 200 से ज़्यादा अच्छे दिन रहे। लेकिन जो ये 1 नवंबर से ख़ास तौर से जो अगले 15-20 दिन है, जो सर्दियों का में जो मौसम चेंज होता है, वो मौसम के परिवर्तन के साथ हमारी कोशिश है कि इस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके इम्पैक्ट को कम किया जाए। क्या दिल्ली गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग
सोल्यूशन इसको ढूंढे, इस जो प्रॉब्लम है हर साल आती रही है, ये 6-7 साल से अब ये एक पेरेनियल प्रॉब्लम है, क्या है कोई लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है इस प्रॉब्लम से? नहीं, दिल्ली सरकार अकेले नहीं ढूंढ सकती। पूरे उत्तर भारत की पोल्यूशन की समस्या है, दिल्ली सरकार जो अपने स्तर का प्रयास कर सकती है और हम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत की पोल्यूशन की समस्या दिल्ली केवल नहीं हल कर सकती। इसके लिए केंद्र सरकार को जागना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को जागना पड़ेगा, हरियाणा की सरकार को भी जागना पड़ेगा, पंजाब की सरकार को भी और सक्रिय होना पड़ेगा। सभी मिलकर जब प्रयास करेंगे तब ये समस्या का समाधान निकलेगा। Okay. All right. So there you have it. The Delhi Environment Minister saying that solution cannot be found in isolation by the Delhi government itself. It has to be the governments across all the states in North India who will have to come together to find a permanent solution to this perennial problem.